शिव महापुराण की जय, हरिद्वार धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओ भोले बाबा से लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। सूरदास महाराज जो कह रहे थे, बिल्कुल मैं आज वही लाइन पर कथा सुनाते चलूंगा आगे। सूरदास जी ने कहा, सुख की आस करो ना भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। और ये दूसरे भजन में क्या कहा है? दुनिया में कछु है ना। हे भोले बाबा से, ओ डमरू बारे से लगाए ले दो नैना, यह दुनिया में कछु है ना। है ब्रह्मानंद जी, यह दुनिया में कछु है ना। है। ओ भोले बाबा से इन आंखों ने इतना पाप किया हुआ है, इन आंखों का पाप धोने का एक ही उपाय है, और वो यही है कि अपने इन सुंदर सुंदर नेत्रों को हमेशा भगवत चरणों में लगा के रखो, उनकी छवि में लगा के रखो। आज भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को भगवान गंगा, पार्वती और महादेव, इन तीनों की त्रिवेणी संगम का महत्व बताया। और ये तीनों का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ है? बोलिए श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। वैसे वेद में एक मंत्र भी ऐसा आता है जिससे ऐसा लगता है कि हम ये मंत्र उसके लिए ही गाया जा रहा है। महामृत्युंजय मंत्र जो है वेद का मंत्र है, वो किसी विशेष देवता के लिए नहीं है, पर उस मंत्र को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव के लिए स्पेशल बनाया है। भगवान जो शिव हैं, वेदों में भगवान शिव का जो नाम है वो निराकार है। वेद साकार को महत्व नहीं देता, वेद निराकार को पूजता है। हमारी कुछ पद्धतियां मध्यकाल में कर्मकांड की बदल गई, तो वेद के मंत्रों से हम पूजा पाठ भी कर लेते हैं, साकार भी पूज लेते हैं। वेद के मंत्रों का यहां वहां भी प्रयोग हो जाता है, क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं वो उपासना के, स्तुति के और प्रार्थना के मंत्र हैं। बिना स्तुति, बिना उपासना, बिना प्रार्थना कोई भक्ति नहीं है संसार में। भगवान श्री सूत सौनक जी को कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत जो है दक्षिण भारत में स्थापित है, और मैं दक्षिण भारत ना कहूं, उत्तराखंड में हम बैठे हैं हरिद्वार में। यहां से तो दक्षिण ही कहना पड़ेगा महाराष्ट्र को, दक्षिण में आता है महाराष्ट्र, और यहां से तो हमें दक्षिण मध्य प्रदेश को भी दक्षिण मानना पड़ेगा, क्योंकि दिशा वही है। तो दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पर्वत, उस पर्वत पर ब्राह्मणों का वास, और ब्राह्मणों के श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते हैं।
भगवान सूत कह रहे हैं कि गौतम ऋषि ने हजारों हजारों वर्षों तक उस पर तपस्या की और उस तपस्थली को गौतम ऋषि कैसे छोड़े, बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या यह है कि धीरे धीरे उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर कोई ब्राह्मण नहीं रहा, सारे ब्राह्मण पलायन कर गए। और क्यों चले गए सारे ब्राह्मण? तो शास्त्र भागवत के अनुसार, शिव कथा के अनुसार सारे ब्राह्मण उस पर्वत को छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि बहुत वर्षों तक अकाल पड़ा, पानी का अभाव हो गया, सूखा पड़ गई। तो पानी के बगैर तो जीवन नहीं है, पर पानी के बगैर वो जीवन जी सकते हैं जिनके पास में तप है, विद्या है। बंधुओं, ये गुफा, हिमालय में बहुत सारी गुफाएं हैं। बिना पानी के उनमें महात्मा रह लेते हैं, क्योंकि वो गुफा के बाहर आते नहीं, पानी वहां जाता नहीं, तो वो रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास में विद्या है। हवा से पानी खींच लेते हैं, मॉइस्चर को खींच लेते हैं श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और शरीर में पानी की हल्की मात्रा पूर्ति कर लेते हैं। क्योंकि जो शरीर एक जगह बैठा है उसको प्यास कम लगती है, जो शरीर चलता फिरता है, काम करता है, उसको पानी की कमी आती है। इसीलिए ध्यान साधना करने वालों को प्यास कम लगती है, भूख कम लगती है और नींद भी कम लगती है। पर ये थोड़े दिनों के बाद होगा ऐसा। आप शुरू में जब भजन करते हैं ना तो नींद ज्यादा लगती है। आप 5 मिनट भी भजन करने बैठ नहीं सकते आंख बंद करके, तब तक तो आलस्य आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, पानी टपकने लगता है, जमाई आने लगती है, दौड़ा पड़ जाता है, मिर्गियां आने लगती हैं, मुंह खोलो, डकार लो, न जाने क्या क्या 5-7 मिनट में सब पाप इकट्ठे हो जाते हैं। पर यही अभ्यास, अगर ये अभ्यास हमारा 6-7-10 महीने लगातार चले तो 1-2 समाप्त हो जाता है। आंखों से पानी आना, आलस्य आना, जमाई आना, ये समाप्त हो जाता है। और जब ये 1-2 हम 9-10 महीने में समाप्त कर देते हैं प्रमाद का, तो अगले 10 महीने में और दोष मिट जाएगा, अगले 10 महीने में और दोष मिट जाएगा। कुल मिलाकर के वही 5-6 साल में आपकी साधना पटरी पर आ जाएगी। अगले 5-6 साल मतलब 11 साल में तो आपकी साधना रंग दे जाती है, सफल हो जाती है। 11 साल बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा बोलो, किससे पूछूं? अब समस्या ये है, जयवंत पाटिल, तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए? 40-42। देख लो, 42 साल हो गए शादी को, और जयवंत पाटिल को पता ना चल रहा कि 40 साल कहां गए। वही मैं कह रहा हूं आपको, शादी होने के बाद आपको समझता ही नहीं कि उम्र कहां खत्म हो गई, कब हम इतने साल के हो गए। ऐसे ही 11 साल भजन के भी समझने वाले, पर जब तक शुरू नहीं हो रहा है तब तक पहाड़ दिखता है भजन। अच्छा बताओ, ये 6 दिन किस किस को समझे हैं? 6 दिन बताओ ना, किस किस को समझ गए? आज 6 दिन हो गए, कब दिन कब जा रहा है, कब रात जा रही है, कब दिन आता है, कब जाता है, समझना मुश्किल हो रहा है। पहाड़ कब तक लगता है भजन? जब तक प्रारंभ नहीं हो रहा है। किसी भी काम को करो, प्रारंभिक सब में तकलीफ है। आप खाना बनाना सीखो, आटा लगाना सीखो, हाथ लिथड़ जाते हैं, लपड़ चपड़ हो जाता है, यहां गिरता वहां गिरता, परात के बाहर पड़ता। तो 1 महीना 2 महीना करो ऐसा, हाथ लगाओ, आटा गूंदो। महीने 2 महीने में ही आपको आटा लगाना ऐसा आएगा कि आपकी ना परात सनेगी, ना आपका इधर गिरेगा ना उधर गिरेगा, मामला एकदम सही हो जाएगा।
हैं? सदगुरु भगवान श्री सूत कहते हैं सौनक ऋषि से, यद ब्रह्म युक्तान देवस्तुतिभ्य त्वयाह ब्राह्मणो गतिपयुक्त मूल जाता स्मृति भार्यार संगे रूपस्य ध्यानम यद वरुण योग। गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा, देवी ये बहुत बड़ा नमक हरामी है। जिस धरती पर रहकर जीवन जिया, जिस धरती पर रहकर यश पाया, जिस धरती पर भगवत कृपा पाई, उस धरती को छोड़कर चले जाना, आपत्ति आने पर यह बहुत अपराध है। सभी ब्राह्मण चले गए, जाने दो अहिल्या, हम यहीं मरेंगे। अहिल्या ने कहा, स्वामी पानी के बगैर कैसे जिएंगे? तो गौतम ऋषि ने कहा, जीने के लिए कह कौन रहा है? मैं तो मरने के लिए कह रहा हूं, यहीं मरेंगे। बस ऐसी संगनी हो, ऐसी पत्नी हो, संकट आने पर, गरीबी आने पर, आपत्ति आने पर, बदनामी आने पर पति का साथ देवे, पति का साथ देवे, पत्नी का साथ देवे पति, दोनों का संग ऐसा चाहिए। अहिल्या ने कहा, प्रभु आप जैसा चाहें वैसा करें। मैंने स्त्री होने के नाते आपको कहा कि जब सब चले गए तो आप भी चलो। क्या करेंगे यहां पानी के बगैर जीकर, और कैसे जिएंगे? तो गौतम ऋषि ने कहा, तुम वो मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ऐसा पति होना भी भाग्य की बात है जो पत्नी को ये कहे कि मैं तुझे मरने। हाँ, बहुत सारे पति ऐसे हैं आज भी जो अपनी पत्नी को सामर्थ्य शक्ति दे देते हैं बोल बचन की। पत्नी हारी बीमारी हो जाए, सीरियस हो जाए तो पति हिम्मत बनाता है, तू चिंता मत कर, जब तक मेरे पास श्वास में श्वास है तुझे मरने नहीं दूंगा। इतना कह दिया, बहुत हो गया। वैसे पत्नी जानती है कि ये बेचारा खुद मरने वाला है, मुझे कहां से बचाएगा, पर इतना कह दिया तो पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। पत्नी तो इतने में ही सही हो जाती है, बिना गोली के ठीक हो गई, वो तो चलने फिरने लग गई, एकदम फिट हो गई। पति ने जो कह दिया तो पत्नी को बहुत ज्यादा सुख मिलता है पति के वचनों से, है। कुछ पति कभी कभी कह देते पत्नियों को, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, पत्नी प्रसन्न हो जाती है, आप कहेंगे महाराज चटकोले सुना रहे हैं आप। ना, चटकोले नहीं सुना रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्त्री का जो हृदय है जितना जल्दी खराब होता है उतना जल्दी अच्छा भी हो जाता है। अच्छा, स्त्री खराब भी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी बदमाश हो जाती है, और ठीक भी जल्दी हो जाती है। स्त्री के अंदर लालच जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है। कितना लालच होता है स्त्री के अंदर, तराजू तो तोल नहीं सकते, कैसी लिमिट कैसे बताएं। इसीलिए यही बता सकते हैं कि ज्यादा लालच स्त्री में पाया जाता है। स्त्री को हर चीज जो है ज्यादा ज्यादा होना, कितनी ज्यादा। देखिए, कई स्त्रियों के आप घर में चले जाओ, गरीबी से जूझ रही हैं, रोटी खाने को है नहीं, लाइट वाले लाइट काट के गए, मीटर बिना वोल्टेज के चल रहा है, पर साड़ी सुसरी 10-20 तब भी मिल जाएंगे। साड़ियों का ठेका बहुत है। रहे जो स्त्री में अच्छा है वो तो कहना पड़ेगा, जो खराब है वो भी कहना पड़ेगा। स्त्री भयकू जात है, ये भयकती बहुत जल्दी है, एक जगह फिक्स नहीं है इसका जीवन, दर दर जाने की आदत स्त्री में होती है, एक जगह संतोष नहीं है।
और इसके कारण गैर फायदा उठाते इनका सब समाज के लोग, दुनियादारी सब गैर फायदा उठाती है। बाजार में जाओ, दुकान पे जाओ, मकान पे जाओ, सब जगह हाँ स्त्री जो है एक जगह सबसे ज्यादा अच्छी है जहां पुरुष अच्छा नहीं है। वो जगह कौन सी है? सब्जी की दुकान। सब्जी की दुकान पर महिला जितना फायदा करके ला सकती है, पुरुष से उतना फायदा हो सकता नहीं है। सब्जी की दुकान पे महिला बहुत बड़ी बार्गेनिंग करती है, बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है। वहां महिला को जरूर भेजना चाहिए, सब्जी तुम ही खरीदो। मुझे ऐसा विश्वास है अपने अंदर से कि 100 में से 80 महिला हरी मिर्ची का पैसा देती नहीं है। चाहे पसीना छूट जाए ससुरो माथे को सबरो, पर देना नहीं। हरी मिर्ची का पैसा तो देना नहीं है, चाहे चक्कर 3 मारने पड़े ठेला वाले के, हाँ? चाहे बगल में आके खड़ा होना पड़े। है भैया, अरे धनिया लिया है, ये लिया है, वो लिया है, कठेड़ लिया है, फड़ाना लिया है। आजकल बरसा में कौन खा रहा है? तो भी हम ले रहे हैं सब्जी, और तू है कि 4 मिर्ची। ये क्या है? ये अच्छाई है महिला की। अब ये मजाक जैसा जरूर लग रहा है, पर ये महिला की गुणवत्ता है, ये अच्छाई है। सदगुरु भगवान कहते हैं, सौनक ऋषि, आज अहिल्या माता ने पति की आज्ञा का पालन किया। दोनों पति पत्नी ध्यानस्थ हो गए और वरुण देवता का ध्यान करने लगे। वरुण देवता को मना रहे हैं, वरुण देवता का ध्यान कर रहे हैं। और जैसे ही गौतम ऋषि का ध्यान प्रसन्न हुआ, वरुण देवता प्रकट हुए, तो वरुण ने कहा, गौतम, सारे ब्राह्मण चले गए, तुम यहां मरने के लिए क्यों ठहरे हो? अरे मेरा ध्यान यहां नहीं, जहां जलपान हो, खान पान हो, वहां जाके करो। अरे यहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बिना जल के। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं तो आप तो जल के अधिपति हैं, आप कृपा कर दो। अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो आप मुझे यही फल दे दो कि आप मुझे जल प्रदान कर दो। वरुण देवता प्रसन्न होकर कहते हैं, गौतम ऋषि, तुम्हारी अंजलि से एक बार में ब्रह्मगिरी पर्वत पर जितना गड्ढा हो जाएगा, उस गड्ढा को मैं अक्षय भर दूंगा। धरती आकाश जहां भी समुद्र है, तब तक तुम्हारे उस गड्ढे में जल रहेगा। गौतम ऋषि ने एक बार में जितना गड्ढा करना था हाथ से कर दिया। वरुण देवता में उसमें अक्षय जल भर दिया, ब्रह्म कुंड में जल भर दिया और चले गए। वरुण देव स्थापित कर दिया जल देवता को। गौतम ऋषि ने उस अंजलि भर जल से ही अपनी जिंदगी को प्रारंभ किया। कम से कम पानी में आदमी कैसे जिंदगी जी सकता है, गौतम ऋषि बता रहे हैं। गौतम ऋषि कह रहे हैं, पानी का अभाव हो तो वस्त्र धोना बंद कर दो, पानी का अभाव हो तो स्नान बंद कर दो, पानी का अभाव हो तो आचमन करके ही प्यास बुझाओ, और पानी का अभाव हो तो एक बूंद पानी की कीमत समझो। एक बूंद पानी की कीमत क्या है बताओ? आपको नहीं पता, मेरे को पता है। अच्छा, जलते हुए दिए पे एक बूंद पानी डाल दिया जाए तो क्या हो सकता है? बुझ जाएगा। अगर जलता हुआ दीपक एक बूंद से बुझ सकता है तो पानी की कीमत तो है, एक बूंद में भी शक्ति है। जलती हुई अग्नि को बुझा सकती है एक बूंद। एक बूंद पानी में कितनी महिमा है। सदगुरु कहते महिमा बहुत है। एक राजा बड़े लालची हो गए। उस राजा ने अपने बल से अनेक राज्यों को जीत लिया।
पूरी धरती पर कोई राज्य नहीं बचा जो राजा ने ना जीत लिया हो, सब पर शासन कर लिया। एक राज्य, एक छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच में रह गया जो राजा के कब्जे में नहीं था। आज राजा उस छोटे से गांव को भी पाने के लिए लालचित हो गया और सेना लेके चल पड़ा। अच्छा आप बताओ, पूरी दुनिया का राज्य जिसको मिल गया हो, उसे एक गांव छोड़ने में भी तकलीफ हो रही है। इतना लालची हो गया राजा। राजा उस गांव की ओर जा रहा था सेना लेकर के। मार्ग में एक महात्मा मिले। महात्मा ने राजा से पूछा, महाराज कहां जा रहे हो? तो कहा, मैंने सारी धरती को विजय कर लिया है, केवल एक छोटा सा गांव रह गया है, उसे पाने के लिए जा रहा हूं। महात्मा ने कहा, राजा इतनी सारी सेना लेके उस छोटे से गांव को पाने जा रहे हो? इतना बड़ा राज्य, अरे इतने बड़े राज्य में, इतने बड़ी धरती पर कहां सोना, कहां चांदी, कितने लोग, कहां गांव, तुम्हें यह भी याद है कि खाम लालच जिद कर रहे हो सबको पाने के? क्या करोगे पाकर उस गांव को? तो कहा, सारी दुनिया को मैं अपने हुकूमत में रखना चाहता हूं, मेरी शक्ति दिखाना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, मान लो उस गांव को भी तुमने पा लिया, सारी दुनिया पर भी तुम तावीज हो गए, सारी दुनिया पर भी तुम आरूढ़ हो गए, तो क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा? क्या प्राप्त होगा? राजा, सारी दुनिया को जीतने के बाद भी तुम्हारे राज्य की और तुम्हारी धन की कीमत मेरे इस कमंडल के पानी के बराबर भी नहीं है। राजा क्रोध में आ गया। महात्मा से कहा, फांसी पे चढ़ा दूंगा तुझे, तेरे कमंडल का पानी मेरे राज्य से नाप रहा है। अरे तेरे कमंडल जैसे तो मेरे हजारों समुद्र है, हजारों तालाब है, हजारों नदियां मेरे राज्य में है, और तू कमंडल का पानी लेके घूम रहा है। बाबा अकल पे पत्थर पड़े तेरे। राजा ने पूछा, महात्मा बताओ, इस कमंडल के पानी से कम कीमत मेरे राज्य की तुमने कैसे तोली? तो महात्मा ने कहा, सुनो, मान लो तुम जंगल में इसी तरह जा रहे हो और भयंकर प्यास ने तुम्हें घेर लिया है, दूर दूर तक पानी नहीं है, और थोड़ी देर में पानी नहीं मिला तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगे, और उस समय मैं इस कमंडल को लेके तुम्हारे पास आ जाऊं, इस पानी से तुम्हारे प्राण बचें, और ये पानी मैं तुम्हें पिलाऊं पर इसकी कीमत मांगूं, तो तुम क्या कीमत दोगे? तो कहा, ऐसा कभी हो गया तो मैं तुम्हें 1-8 करोड़ दे दूंगा। महात्मा ने कहा, मैंने नहीं पिलाया तो 10-20 करोड़ दे दूंगा, तब भी नहीं पिलाया तो 100-200 करोड़, तो भी पानी नहीं पिलाया तो कहा 1-8 राज्य दे दूंगा, तो भी नहीं पिलाया तो 2-4 राज्य दे दूंगा, नहीं पिलाया फिर भी। तो राजा ने अंत में एक ही कहा, अपने प्राण बचाने के लिए मैं सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा और अपने प्राण बचाने के लिए पानी पीऊंगा। तब महात्मा ने कहा, यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सारे संपत्ति की कीमत मेरे एक घूंट पानी के बराबर की नहीं है, क्योंकि कीमत तो जरूरत की होती है, बाद में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं। आंखों की कीमत कौन की है? आंखों की कीमत कौन करता है? आप लोग तो आंखों की कीमत समझते ही नहीं है। अरे क्या है, थप्पड़ मारते रहते, रगड़ते रहते। जिनकी आंख नहीं है उन्हें कीमत समझते हैं। जिनके पास में जिस चीज का अभाव है उसका प्रभाव भी उन्हीं को समझता है। शरीर दे दिया भगवान ने आपको, गोरा चिकना बदन दे दिया, तो आपको कीमत नहीं है फिर अपनी बदन की, आप भूल जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि शीशा में जब भी देखो और आपको ये लगे कि मैं सुंदर हूं,
तो फिर आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए और भगवान को धन्य धन्यवाद देना चाहिए। महाराज, मानव का शरीर तो दुनिया में करोड़ों लोगों को प्राप्त है, पर सुंदरता सबको प्राप्त होती नहीं है। सुंदरता पाने के लिए तो हमें अनन्य पुण्य कमाने पड़ते हैं, अनन्य तप करने पड़ते हैं, अनन्य दान करने पड़ते हैं, टूटे मंदिर बनाने पड़ते हैं, टूटी धर्मशालाएं बनानी पड़ती हैं, अनाथालय विद्यालय बनाने पड़ते हैं, आश्रम बनाकर अनाथ दुखियों की सेवा करनी पड़ती है, दूसरों के जीवन को संवारना पड़ता है, तब जाकर के दूसरा जन्म सुंदर होता है, नहीं तो सुंदर काया मिलने वाली नहीं है। सुंदर काया, ये अच्छा शरीर ऐसे नहीं मिलता है, ये बड़े तप से मिलता है महाराज, बहुत पुण्य करना पड़ता है। आपको क्या लगता है मेरे जहां खानदान में सब सुंदर होंगे? मेरे खानदान में, मेरे कुल खानदान में सब सुंदर नहीं है। सबका भाग्य अलग अलग होता है, सबके साथ में पूंजी अलग अलग होती है, सबको भगवान अलग अलग तरीके से निर्माण करता है, एक जैसा किसी को नहीं बनाता है। आपके पास में कितना पुण्य है सत्कर्मों का, उससे काया प्राप्त होती है, उससे स्वरूप प्राप्त होता है, उससे सुंदर माता पिता प्राप्त होते हैं, उससे सदाचारी माता पिता प्राप्त होते हैं, उससे अच्छे गुरुदेव मिलते हैं, उससे अच्छा माहौल मिलता है। बिना पुण्य के ये सब नहीं मिलता है महाराज। सब जगह पुण्य लगता है, सुख भोगने के लिए, सुंदरता के लिए, दिव्यता के लिए। ये जो अच्छी बुद्धि है ना, ये भी पुण्य से ही मिलती है। अच्छा बोलो, मारुति 800 कार, उसका इंजन कितना बड़ा हो सकता है? इतना बड़ा रहता है, उसकी कैपेसिटी भी उतनी रहती है। और ऐसे दूसरी और गाड़ियां बड़ी बड़ी हैं, जैसे फॉर्च्यून है, पेजोरो है, मर्सरी है, BMW है, ओडी है, ये थोड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनकी महंगाई है, कीमत है। इंजन बहुत बड़ा है, पूरे बोनट में हाथी सा बैठा रहता है, कुंभकर्ण सा, बहुत बड़ा इंजन है उसका। कीमत भी ज्यादा है, गाड़ी खरीदते समय बहुत सारी जेब खाली करनी पड़ती है। यानी कि आपको जितना बलवान बुद्धि, जितना बलवान मन, जितना बलवान चित्त, जितना बलवान शरीर, जितना बलवान विचार, जितना सुंदर शरीर चाहिए, आपको उतना खाली करना पड़ेगा पुण्य आपका। इसलिए आपके पास में पुण्य चाहिए अधिक मात्रा में, तब आपका सब कुछ मजबूत हो जाता है। बिना पुण्य के बच्चे बेकार माता पिता के पेट से पैदा होते हैं। कैसे बेकार, कैसे बेकार पता है तुम्हें? पप्पा दारू में धुत पड़ो है, पप्पा दारू पी रहा है और मम्मी बीड़ी पी रही है, और बच्चे पैदा हो रहे हैं धड़ाधड़, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। बताओ, अब इनके पेट से जन्म लेने का मतलब पूरा दुर्भाग्य समझो। मम्मी धुआं छोड़ रही है, पापा पी रहा है, इनके पेट से पैदा हो जाओ, फिर क्या मिलेगा? पापा को देखूं तो वो पैक मार रहा है, मम्मी को देखूं तो वो फूक मार रही है। अब मैं कहां सीखूं, किधर सीखूं, कहां जाऊं? पहला गुरु माँ और दूसरा गुरु, अब दोनों गुरु ऐसे, एक फूक मार रहा और एक फूक पी रहा। अब चेला कहां जावे, चेला करे तो करे क्या? ऐसी भी दुनिया पैदा हो रही है महाराज है। और एक बच्चा ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हो रहा है कि पत्नी और पति दोनों मिलके मछली काट रहे हैं। बोलो, वो पंखड़ी से उखाड़ रहा है, पत्नी उखड़ी उखड़ाई को धो के कटाई कर रही है, बच्चा बड़ा होके देख रहा है पापा जी क्या कर रहे हैं, मम्मी पहला गुरु क्या कर रही है। तो पहला गुरु पंखड़ी उखाड़ रहा है मछलियों की, दूसरा गुरु दराज चला रहा है, चाकू चला रहा है। तो बच्चा क्या सीख रहा है फिर? आप समझ गए, दुर्भाग्य। सौभाग्य अगर है किसी बालक के भाग्य में कुछ अच्छा है, लकीरें अच्छी हैं, तो गुरु पहला कैसा मिलेगा? कैसा गुरु मिलेगा?
तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ कष्ट हरो देवा, स्वामी आप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय एक घर में एक घर में मम्मी पापा दोनों मछली खींच रहे हैं और एक घर में दोनों मम्मी पापा ये आरती गा रहे हैं। अब जिस घर में ये आरती गाई जा रही है बच्चा बड़ा हो रहा है, आरती सुन रहा है, तो बच्चा आरती में जो सुन रहा है वो सीख रहा है। ये भाग्यवान है, जन्म लेकर के कानों में आरती पड़ रही है। और दुर्भाग्य से भरा हुआ है जो तलवार चाकू देख रहा है। धै न न न न बोलो। अच्छा कोई कोई मम्मी तो इतनी हिंसक है, पति से फोन पे ही कहवे कि मुर्गा जिंदा ले आना, यहीं पे कर लेंगे सब कुछ। बोलो इतनी हिम्मत। किसी किसी औरत में तो इतनी हिंसा है कि खुद ही काट लेती है मुर्गा को। महाराष्ट्र में कई महिलाएं खेतों में घर बना के रहे हुए महाराज, अहमदनगर इधर साइड में, तो जिंदा मुर्गा, देसी कोमड़ी, देसी, खेत पे घर। आए हाय, मैडम के हाथ में जिम्मेदारी है भोजन की। मैडम इतनी हत्यारिन, जिंदे मुर्गा को लपेटा मार दे, कैसे तो तुड़क फुड़क नार तोड़ दे, फुड़क फुड़क फाड़ दे पंखड़ी सी, और ऐसी सफाई कर दे कि पूछो ही मत। काट के उबाल के बना के देवे और फोन कर दे, आ जाओ। बड़ा समस्या है महाराज। अब बोलो, जिंदे मुर्गे को कोई हाथों से काट दे, मार दे, ऐसे गुरुजी का क्या करे कोई बालक। पर समझ गए, ललाट में कुछ गुप्त लकीर जो लिखी हैं वो बालक को भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म से उसने यही द्वार पाने के कर्म किए हैं। उसे ऐसे ही दरवाजे का दर्शन होगा, निकम्मे दरवाजे का, जहां पर जन्म लेकर केवल वो चाकू छुरी मुर्गा बकरा कटते देखता है। उसका भाग्य ही इतना नीच है, किसी का दोष नहीं है। ये बालक के खुद के भाग्य का ही दोष है। इसीलिए आज की कथा में जो सुन रहे हैं, अगले जन्म में कम से कम ऐसा माता पिता मिले जो जय जगदीश सहारे की आरती गावे। गरीब हो चलेगा, पतरे का घर हो चलेगा, है ज्यादा महंगा घर नहीं होगा चलेगा, रिक्शे वाला होगा तो भी चलेगा, पर कम से कम आरती घर में सही होनी चाहिए। मूंग की दाल बन गई तो आलू की सब्जी ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आलू छौंक लिया, उड़द की दाल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सब्जी रोटी मिला चलेगा, चटनी मिले चलेगा, पर ऐसी हत्यारे माता पिता ना मिलने चाहिए जिससे हमारा जीवन नरक हो जाए। मांगने से नहीं, सुधरने से ऐसा होगा, चाहने से नहीं होता ऐसा। सुधरो, छोड़ दो, है छोड़ दो। जिनके जीवन में ऐसा कुकृत्य चल रहा है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में चींटी के ऊपर पैर रख जाए तो उसके लिए भी गंगा नहाने के लिए लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। चींटी मर जाए तो गंगा नहा के आओ। अब बताओ, है क्या करोगे महाराज पंडित जी? अब बताओ, चींटी मर जाए तो गंगा नहाओ। अब गंगा कहां से लावे सब जगह?
हरिद्वार के तो नहाते भी होंगे, चींटी मर जाती होगी तो। अरे महाराज, चींटी की बात कर रहे हो हैं? बकड़े बकड़े खा गए हरिद्वार में कितने, पर कोई ना नहरा गंगा में। बोलते हैं ये तो सब किताबों की बात है, पुस्तकों की बात है? पुस्तकों की बातें इतनी भी खोखली नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। हाँ, कुछ पुस्तकों में है खोखलापन, बकवासपन, पर इतना नहीं कि तुम समझ ज्यादा रहे हो, इतना नहीं है महाराज। हाँ, चींटी मर जाए तो क्या करना है? गंगा नहाकर पाप उतारो। बोलो, चींटी बिगाड़ क्या रही है? उसी भी जीने का अधिकार है। हमारे सनातन में ऐसी मान्यता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हाँ? एक पंक्ति गाइए मेरे साथ में। हरि गुण गाय के, राम गुण गाय के, हरि गुण गाय के, राम गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, मीरा मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई, तुलसी मगन भई, मीरा मगन भई, मीरा मगन भई, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए। ये भजन नया नहीं है, पुराने जमाने का भजन है। इस भजन को मैंने बचपन में सुना। मैं जब 7-8 साल का था गुरुकुल में, तो गुरुकुल के पीछे गांव था। उस गांव में महिलाएं 4 बजे 3 बजे नहाती थी, कार्तिक के महीना, तब गाती थी। तब मैंने सुना इसको, आज गा रहा हूं। तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए से, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी। क्या कह रही है माताएं? राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा। पहले साधु और आज के साधु में फर्क है इस भजन में। पहले राजा महाराजा हाथी घोड़ा पे चलते, साधु नहीं। पर ये साधुओं का काल आ गया है, ऐश्वर्य का। साधु पूरी तरह मॉडर्न होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े अच्छे कमरे होंगे, आलीशान बंगले आश्रम होंगे। साधु अब ऐसा नहीं रहेगा जो पहला है। कलयुग का प्रभाव ऐसा है। अच्छी जगह बैठना, अच्छी सुविधा में रहना साधु के लिए हो गया। कलयुग है, मैं भी उसी में हूं। ये समय के साथ बदलाव है। राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा। रथ को सजाए के, रथ को सजाए के, साधु चाले पापा पैया चींटी को बचाए। साधु चाले पापा पैया चींटी को बचाए, साधु चाले पापा पैया चींटी को बचाए के, चींटी को बचाए के, चींटी को बचाए के, चींटी को बचाए के, साधु चाले पापा पैया चींटी को बचाए, साधु चाले पापा पैया चींटी को
पापा पैया चीटी को बचाएंगे, साधु चले पापा पैया चीटी को बचाएंगे।